हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 31 है और आज की सेशन में हम लोग करेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री का उसका पार्ट 4। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 3 किया है और 3 पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 19 प्रश्नों को कवर किया है और आज के सेशन में हम लोग 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएगा, फिर हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी सवाल पूछे गए हैं, बेसिकली हिस्ट्री के हम लोगों ने सारा चीज कवर कर लिया है। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है, मिडावल कवर किया है, अब मॉडर्न भी हमारा खत्म होने के कगार पे है। तो इस तरह से जितने भी हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं हम लोग कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा पॉलिटी चलेगा, फिर बिहार स्पेशल भी है, ज्योग्राफी है। तो पूरे ये 45 डे सीरीज है। तो इसमें हम लोगों ने जो टारगेट किया है, अब ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 20 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, बहुत सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया था। लेकिन उसके बाद हम लोग 24 लेक्चर से फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस के सवालों को। तो आज ये पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम लोग करेंगे सवाल नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे और 120 तक हम लोग कवर करेंगे। ओके, और साइंस का तो आपको पता है कि साइंस का 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 11 लेक्चर। तो साइंस में भी 4 लेक्चर्स और बचे हैं। तो ऑलरेडी साइंस में हमारा 12वां जो लेक्चर आएगा साइंस का, उसमें हम लोग ऑलरेडी पूरे प्रीवियस ईयर के सवालों को ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके होंगे। फिर 3 जो सेशन बचेगा वो सेशन आपको लेट से मिलेगा, बट उन सेशन में आपको बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी वो सवाल मैं करवाऊंगा। टॉप 100 सवाल करवाऊंगा। टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 100 फिजिक्स हो जाएगा, टॉप 100 आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, टॉप 100 आपका मीन्स के 300 प्रश्न और मिलेंगे 12वें लेक्चर्स के बाद। तो बहुत ज्यादा साइंस के लिए महत्वपूर्ण होगा। इतना आप साइंस में कर लेते हैं और जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है, तो साइंस सफिशिएंट है। ओके, तो और आपके पास एग्जाम के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा है। हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि कैसे हम लोगों को 60 डेज में 75 डेज में कवर करना है पूरे सिलेबस को फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। तो उसके लिए वीडियो आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 91 नंबर सवाल से। तो हमारा आज का 91 नंबर सवाल होगा। चलिए, तो 91 नंबर सवाल कह रहा है कि ये तो हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। 1921 में कांग्रेस का मीटिंग हुआ था अहमदाबाद में 1921 में। तो वहां पे पूर्ण स्वराज की बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। तो वो डिमांड जो कांग्रेस मीटिंग में लिया गया वो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई थी। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी जो है इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर आपके लिए जो याद रखना है। तो मौलाना हसरत मोहानी है जिन्होंने सबसे पहली बार डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट अहमदाबाद कांग्रेस कमेटी सेशन। ओके, यहाँ देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग था अहमदाबाद 1921 में और वहां पे सबसे पहला पर्सन है जिन्होंने इस डिमांड को, इस इशू को उठाया था। इस बात को ध्यान रखिए, इनका नाम ये भी है सैयद फजल उल हसन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इसका नाम था मौलाना हसरत मोहानी बाद में। और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का भी कहने का नारा को कॉइंड किया। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कानपुर में इसकी स्थापना 1925 में हुई थी उसके भी फाउंडर के रूप में वो जाने जाते हैं। 92 नंबर सवाल की बात करेंगे तो 92 नंबर सवाल कहता है कि आइडेंटिफाई द ईयर दोज आर द क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों का आपको डेट बस बताना है कब है। तो देखिए ध्यान रखें 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना हुआ और आरएसएस का भी स्थापना 1925 में ही हुआ। इस बात को ध्यान रखें। देखिए लिखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंड किया गया 26 दिसंबर 1925 को। ओके, इसका फर्स्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुआ था। एसवी घाटे इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहे थे। चलिए, ओके, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बन गया था। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करेंगे, फाउंडेड बाय केशव वलीराम हेडगवार ऑन 27 सितंबर 1925। तो वो दिसंबर में और ये सितंबर में। तो बस ये ईयर याद रखिए, सफिशिएंट है। हम चलेंगे सवाल नंबर 93 की ओर। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवे। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे, अगर हम बात करेंगे बिहार के लिए, बिहार हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण ये फिगर है, इनके बारे में आपको याद रखना है, सवाल आता ही तो आता है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? 1930 में, 1920 में। क्या
जस्ट बिफोर हिज डेथ, या बहुत ही कम एज में। तो इस बात को ध्यान देखिए, ध्यान रखिए कि उनके मृत्यु के कुछ समय पहले ही, मतलब कुछ ईयर पहले उन्होंने इस चीज का गठन किया था। देखिए अब ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु हुई 1950 में, और ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा जो है इसका गठन किया 1914 में। इस बात को देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की बात करेगा तो ये उन्होंने 1929 में स्थापना किया था, 1929 में। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा जो 1940 में स्थापना हुआ था, और लैंड रिफॉर्म का इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया उसके ऊपर, ठीक है। और इस बात ध्यान रखिएगा कि 1950 में इनका डेथ हुआ, तो जस्ट बिफोर हिज डेथ। तो सवाल कैसे पूछा बीपीएससी ने, अगर आपको डेट याद होगा तो आप इजीली रूप से आंसर दे पाते। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 94 की ओर। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को 4-5 बार रिपीट किया, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों याद होना चाहिए। तीनों में किसने भाग लिया, कांग्रेस ने किसमें भाग लिया, तीनों में कौन भाग लिया, तीनों हुआ कहां, डेट क्या था, क्या आउटकम था, एकदम रट जाइए। सवाल पूछेगा तो पूछेगा। तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सा होगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देख पाएंगे कि द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटी इन लंदन टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। ओके, पहला 1930 से लेके 31 तक चला। 8 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट थे विथ बाई 16 डेलीगेट्स। 74 डेलीगेट्स गए थे इंडिया से, जिसमें 58 पॉलिटिकल थे, 16 देसी रियासत से थे। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 से 31 ही रहेगा, एकदम फिक्स है। और केवल यही ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तीनों में किसने भाग लिया था, BR अम्बेडकर। ओके, महात्मा गांधी इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे, और क्योंकि देखिए गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के बाद ही इसमें वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो अटेंड किए थे। तो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था किसमें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये पूछता है। ओके, 1931 में, मार्च 1931 में। ओके, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि 32 से 32। देखिए तो फर्स्ट वाला 30 से 31, दूसरा वाला 31 से 31, और तीसरा वाला 32 से 32। यहाँ इतना याद रखना आपको बहुत सफिशिएंट है। हम चलेंगे सवाल नंबर 95 की ओर। ये सवाल ऑलरेडी एक बार और मैं करवा चुका हूं कि जो चंपारण के किसानों की दशा थी उसको दुखी आत्मा, दुखी हृदय कह के, मतलब एक तरह से उसकी व्यथा को प्रकाश डाला, उसके किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ये काम किसने किया, तो ये सवाल मैं ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। तो ये करवाने वाले हैं पीर मोहम्मद मुनिस ने इस बात को लिखा, दुखी आत्मा, दुखी हृदय फॉर द चंपारण प्लाइट। ठीक है, ओके। पीर मोहम्मद मुनिस राजकुमार शुक्ल के साथ कांग्रेस के सेशन 1916 में मिले थे, ठीक है, और हरिवंश सहाय के साथ, ठीक है। और वहां पे देखिए पीर मोहम्मद मुनिस ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे प्रताप न्यूज़पेपर में, ओके। और वहां पे चंपारण के जो दुर्दशा थी, जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसको वहां पे उन्होंने बताया, ओके। 1917 में कह रहा है कि पीर मोहम्मद मुनिस ने 3 लेटर लिखा गांधी जी के बाद कि आप चंपारण जाइए, और राजकुमार शुक्ल ने भी बहुत ज्यादा इसमें मतलब चंपारण बुलाने में अपना योगदान दिया, और वो आए भी, ओके। और उसके बाद लिख रहा है कि राजकुमार शुक्ल के बिहाफ पर भी गांधी जी को लेटर लिखा कि चंपारण जाके एक बार आप देखिए, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिए। 95 नंबर सवाल का उत्तर होगा पीर मोहम्मद मुनिस। 96 नंबर सवाल कहता है कि कांग्रेस पास द स्वराज रेजोल्यूशन इन द ईयर 1905। 1905 में उन्होंने स्वराज प्रस्ताव को पारित किया। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये सवाल बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, जो ये पूछा था, तो ये ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा, स्वराज प्रस्ताव पारित किया, उसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज प्रस्ताव का जो उद्देश्य था यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द देमसेल्व्स बट इट वाज नॉट डन। ये तो था ही नहीं, संविधान की बात तो यहाँ पे होगा नहीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका ये बात नहीं था। देखिए टू सिक्योर सेल्फ रूल, खुद के रूल, जो आपका पता होना चाहिए, खुद के रूल का मतलब खुद का हम शासन चलाएंगे, इसकी मांग था स्वराज का, मीन्स कि खुद का हम राज्य करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। और फिर इसके बाद नीचे लिखा सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स
खुद की सरकार यहाँ पे, लेकिन सेल्फ रूल सबसे मेन वहां पे था, इस बात को ध्यान रखिएगा, टू सिक्योर सेल्फ रूल। 96 का उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड इन 1906, ये तो पता है 1906 कलकत्ता सेशन में स्वदेशी मूवमेंट आया। और इसके पहले कह रहा है कि बनारस का 1905 का सेशन हुआ, जहां पे बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है ब्रिटिश गुड्स का। ओके, और 1906 के सेशन में, कलकत्ता सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई, बॉयकॉट मूवमेंट की बात की गई, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन की बात की गई। मींस कि आप ये ध्यान रखिए, सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये 1906 वाला हो, 1906 वाला कैलकाटा सेशन, तो इतना आपको याद रखना है, सफिशिएंट है। हम चलेंगे सवाल नंबर 97 की ओर। द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखिए मैंने इतना बार इसको बताया है, जब भी आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रोविंशियल डायरकी पूछेगा ना, तो 1919 बताइएगा। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन पूछ देगा, सेंट्रल में डायरकी कब लगा था, तो 1935। और ये साथ ही साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात, प्रांत को स्वतंत्र किया गया, प्रांतीय जो प्रांत थे, प्रोविंशियल्स थे, उनको स्वायत्ता प्रदान किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सारी चीजें इसमें बना था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। बहुत बड़ा है, इस पे ये जो है इसका लगभग हमारा संविधान का 60% 60-70% भाग हमारा इसी एक्ट के थ्रू लिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम एग्जैक्टली डाला गया, ठीक है। 98 नंबर सवाल कहता है कि स्पीड पोस्ट सर्विस इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया, ठीक है। और कुरियर सर्विस से के कंपटीशन के रूप में, कि स्पीड पोस्ट को कब लॉन्च किया गया ये पूछ रहा है। देखिए स्पीड पोस्ट 1986 में लॉन्च किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन पोस्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 1727 व्हेन फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेट अप इन कोलकाता। Okay, the present postal system in India came into existence with Indian Post Office Act by Dalhousie। Dalhousie पोस्ट सिस्टम लाया, आपको पता, टेलीग्राफ भी डलहौजी लाया, रेल डलहौजी लाया, पीडब्ल्यूडी डलहौजी लाया। The first official air mail flight took place in India in 80 February 1911 from Allahabad to Naini, ठीक है। The postal index पिन नंबर डेवलप किया गया श्री राम भिकाजी वालेनकर के द्वारा और 1972 में, और स्पीड पोस्ट सर्विस 1986 में। तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट सर्विस 1986 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। हम चलेंगे सवाल नंबर 99। Who said स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बहुत सिंपल है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जानेंगे, तो इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि केसरी मराठी न्यूज़पेपर और मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव या शिवाजी बर्थडे मनाया स्टार्ट किया मनाने के लिए इन्होंने, फॉर द आप समझ सकते हैं कि यूनिटी को लेके ये सारी चीजें मनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। 16 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया, ओके, और लखनऊ पैक्ट को साइन किया इसकी बाल गंगाधर तिलक ने। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको बोला गया, ठीक है, भारतीय शांति के जनक बोला गया। ब्रिटाइन सिरोल का बुक है, ठीक है, इंडिया अनरेस्ट, उसमें इन्होंने द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के रूप में बाल गंगाधर तिलक को बोला, ब्रिटाइन सिरोल, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका बुक है आर्कटिक होम इन वेदाज, द ओरियन गीता रहस्य, इनका बुक का नाम है। कुछ इनके फेमस बुक हैं जो आपको याद रखना, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन वेदाज। ये सवाल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गीता रहस्य के लेखक कौन, मींस की इनमें से कौन सा बुक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। 100 नंबर सवाल करता है कि मद्रास महाजन सभा, देखिए मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो इसको स्थापना किया गया था 1884 में, ओके। अब इसमें कौन कौन थे? रामास्वामी मुदलियार, रणगेहा नायडू एंड पी आनंद चार्लू, इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना जस्ट बिफोर आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के एक ईयर पहले, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। पहले प्रेसिडेंट रंगे नायडू थे और वी राघवाचार्य थे एंड पी आनंद चार्लू जो थे, ये सारे क्या थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और बाकी वो प्रेसिडेंट थे। मद्रास महाजन सभा जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बाद में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1884 में हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ, ओके, बॉम्बे में, तो ये जो हुआ था, इस बात ध्यान रखिएगा, 72 में, क्या हुआ था, 72 में हुआ था। ओके, सॉरी 72 लोग इसमें मतलब भाग लिए थे, सॉरी मैं क्या बोल रहा था। तो 80-85 में हुआ और एलन ए ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, आपको पता होना चाहिए। पहला सेशन 72 डेलीगेट के साथ बॉम्बे, पुणे में होना था, प्लेग फैला हुआ था इसलिए बॉम्बे में हुआ था। ओके, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड देन लॉर्ड डफरिन उसमें वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम देखेंगे तो चलिए, ये और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे। तो इतना आपको याद रखना। और मैंने पूरा कांग्रेस सेशन को, हर एक सेशन को मैंने बताया, जो महत्वपूर्ण सेशन थे, जो मैंने सारे को करवाया है। इस पूरे जब आपका पूरा सेशन हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैं आपका पीडीएफ में आपको दे दूंगा और इस पीडीएफ के थ्रू आप बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 102 कहता है कि द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत सिंपल है, इंडियन बोल दिया तो सी राजगोपालाचारी बोलेंगे, इंडियन नहीं रहा तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं, सिंपल। ओके, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात, स्वतंत्र भारत के, तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। देखिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, पहला वाइसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। ओके, तो सिंपल है, ये मैं तो ऑलरेडी मैं बताया हूं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 कलकत्ता सेशन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, बॉयकॉट मूवमेंट की बात की गई, स्वदेशी की बात कही गई और नेशनल काउंसिल नेशनल एजुकेशन की बात की गई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है 15 अगस्त 1906 को इस्टेब्लिश किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हम चलेंगे अब, हाँ इसमें इतना ही समझना और आगे चलते हैं सवाल नंबर 104 की ओर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में एस्टेब्लिश हुआ और चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण इसको फिर बंद कर दिया गया 1922 में। चलिए, हमारा हो गया। और इसमें मैं आपको और बता दूं कि छपरा से राहुल संकीर्त्यान जो है इस मूवमेंट को लीड किए थे छपरा से, तो ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर, और गांधी जी ने इसको ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर बोला था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को क्या बोला था, हिमालयन ब्लंडर। ओके, क्योंकि क्या हुआ था, चौरी चौरा हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, चौरी चौरा हुआ था, इसलिए हिमालयन ब्लंडर बोला गया था। हम चलेंगे सवाल नंबर 105, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पता है कि आपको 1919 में हुआ, सिंपल है। तो 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियन, सी के सारा इसमें आया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, इसे लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान। फादर ऑफ पाकिस्तान मानते हैं लॉर्ड मिंटो को, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया, इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो उसमें लॉर्ड मिंटो ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 वाला, वो आपको याद रखना है। 1919 का याद रखना है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेंट्रल में डायरकी 1935 में, प्रांतों में डायरकी 1919 में। चलते हैं सवाल नंबर 10, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप, बहुत सेम चीजें हैं। 1919 में आपके ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपके पावर थे वो ट्रांसफर, हस्तांतरित और ये आरक्षित में बटे थे पावर, ठीक है, प्रोविंस के बीच में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पावर भी, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो 1919 के एक्ट में ही बटा, कहने का मतलब कि बटा था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, चलेंगे सवाल नंबर 106, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब। शेर पंजाब की बात कर रहा है लाला लाजपत राय, इज द राइट आंसर, सिंपल है। ओके, लाला लाजपत राय की बात करेंगे, शेर पंजाब बोलते हैं। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी इन लाहौर में की स्थापना 1921 में की। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो किया गया था वो जी के गोखले के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आर्या गैजेट इनके द्वारा एडिट किया गया, इसके फाउंडर एडिटर थे उस चीज का, इस बात को आपको याद रखना है। इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में स्थापना किया लाला लाजपत राय ने। ओके, लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ था। ओके, जिसमें जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज किया था। ओके, लेकिन जब गोली चलाया गया तो उनको लगा कि सॉन्डर्स, उनको मतलब भगत सिंह सबको लगा कि सॉन्डर्स ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। ओके, और जेम्स ए स्कॉट के
को मारने के लिए इन लोग निकले थे, बट वो सॉन्डर्स की हत्या कर दिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद, ये लिखा गया इनका कुछ एक आप कह सकते हैं कि कोट्स है, एवरी ब्लो एम्ड एट मी इज द नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। आप समझिए कि मतलब जितने भी मेरे ऊपर मतलब लाठी, जब उनको लाठी पड़ा तो बोला कि जितना ही मेरे ऊपर लाठी पड़ेगा ये आपके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत का कील होगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिज वर्क इंक्लूड, इनका कुछ वर्क है, आर्य समाज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अ हिंदू इंप्रेशन, द प्रोलॉग ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनका, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये भी इनका महत्वपूर्ण बुक है। तो कुछ बुक्स है उनको आपको याद रखना है। 107 गांधी इरविन समझौता, सिंपल है, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टीसी के बाद हुआ ना, गांधी इरविन पैक्ट, तो 1931 इज द राइट आंसर। ओके, इसमें कुछ डिमांड थे, आप देख सकते हैं, जनरल एमनेस्टी, इमीडिएट सेसेशन ऑफ रिप्रेशन, restitution of all confiscated property, reinstatement of all government servant punished on political ground, liberty to manufacture salt and the picket liquor and foreign cloth shops, ये सारे आप देख सकते हैं ये जो हुआ था। ठीक है, 108 की बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में कौन वाला हुआ था, फिर पूछ दिया, बहुत ज्यादा सवालों को घुमाया जा रहा है। मैंने क्या बोला, पहला 30 से 31, दूसरा 31 से 31 और तीसरा 32 से 32। तो सवाल इतना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सवाल आया है कि आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया, सच वही मात्र था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रट जाइए एकदम, ठीक है, रट जाइए, सवाल आता है इससे। कांग्रेस के सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन रटना, पूरा नहीं कि कांग्रेस का पूरा सेशन रट रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारती, तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं कि अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ओके, यंग इंडिया सोसाइटी सेक्रेट सोसाइटी था जो बीडी सावरकर के द्वारा और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ब्रदर के द्वारा 1904 में स्थापित किया गया। मित्र मेला के नाम से स्टार्ट हुआ था नासिक में, फिर उसका नाम अभिनव भारत सोसाइटी रखा गया 1904 में। मदन लाल धिंगरा इससे जुड़े हुए थे जिन्होंने कर्नल वायली की हत्या की थी 1909 में लंदन में, इस बात को आपको याद रखना है। और अनंत लक्ष्मण कनहरे जिन्होंने एमटी जैक्सन की हत्या की थी, ओके, नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो भी इस मेंबर। तो कहीं ना कहीं अभिनव भारत सोसाइटी ने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अंजाम दिया। ओके, 110 सवाल कहता है कि डू और डाई, करो मारो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ये नारा रहा, डू और डाई, करो या मरो। ओके, ये आप देख सकते हैं, क्विट इंडिया रेजोल्यूशंस को पास किया गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1942 एट वर्धा, इसलिए वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, और कहां पे, तो कांग्रेस का सेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, कहां पे, बॉम्बे में। इसमें डू और डाई की बात की गई। ओके, और ये भी ग्वालियर टैंक मैदान से ही स्टार्ट की, जहां से ग्वालियर टैंक मैदान, यहां से ही सब फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये हमारा हो गया। चलते हैं आगे और 111 सवाल नंबर 111 की बात करेंगे। द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड, देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था वो ब्रिटिश स्टेट और जमींदार के बीच में हुआ, ठीक है। उसमें जो मालिक था कौन था, जमींदार था, उसमें मालिक रैयत नहीं थे। ओके, तो वो रैयत वाली व्यवस्था अलग है, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वाला एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें था कि 89% जो है, देखिए जो भी आपके, आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप टैक्स वसूलेंगे उसका 10/11 पार्ट, 10/11 पार्ट, मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, आपको देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट मींस स्टेट को, और 1/11 पार्ट आप आप वसूल रहे हैं, आप एजेंट है ब्रिटिश इंडिया का, जमींदार आप एजेंट के रूप में है, तो आप रखिए 11%, मींस की 1/11 पार्ट ये था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जमींदार के पास राइट था कि जो कृषक थे, पीजेंट थे, उनसे कलेक्ट करिए रेंट। ओके, और आप देख सकते हैं कि स्टेट डिमांड कुड नॉट बी इंक्रीज बट पेमेंट शुड बी मेड ऑन द ड्यू डेट। स्टेट का डिमांड फिक्स था भैया, परमानेंट सेटलमेंट फिक्स था कि इतना ही लेंगे। ओके, और इसमें यह था कि पेमेंट जो है जमींदार को, जमींदार की बात मैं कर रहा हूं, जमींदार को पेमेंट करना है ड्यू डेट के पहले, बिफोर सनसेट, शाम होने से पहले पेमेंट, अगर आपका डेट है 2 तारीख, 2 तारीख को शाम होते थे करना आता, इसीलिए उसको सनसेट लॉ बोल देते। अगर नहीं करेगा तो जमींदार का जो जिसके मतलब ये कोई मान पीस ऑफ लैंड, ये पूरा एक जमींदार, एक जमींदार इसके हाथ में है,
इसके हाथ से तुरंत नीलामी हो जाएगा और जो सबसे ज्यादा बोली लगा वो उसके हाथ में चला जाएगा। तो ये कंडीशंस था परमानेंट सेटलमेंट का, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वाला एरिया में था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस चीज के कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल है चीज के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग होगा। बहुत सिंपल सवाल है। हम चलेंगे सवाल नंबर इसका डेट याद रखना 1867 में। ओके, मद्रास महायान सभा पूछा था 1884 में। ओके, लेकिन ये प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। ओके, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और बॉम्बे में हुआ था। सवाल नंबर 113 कहता है, अब एक सेकंड यहाँ पर देखिए, एमजी रनाडे द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरेज एसोसिएशन वाज अ प्रोमिनेंट लीडर। देखिए एमजी रनाडे भी इससे संबंधित हैं, इस प्रार्थना समाज से। और ये जो विडो रीमैरेज एसोसिएशन था, जो विधवा पुनर्विवाह जो संघ था, उसके मेंबर भी रहे, फाउंडर भी रहे और ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे। सवाल नंबर 13 कहता है, फादर ऑफ इंडिया रेनेसा। देखिए फादर ऑफ इंडिया रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो हैं वो राजा राम मोहन राय। सिंपल है, राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म किए, इसलिए फादर ऑफ इंडिया रेनेसा बोला था। देखिए अब राजा राम मोहन राय को इस स्लाइड से पूरा पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ लेंगे? हम मेन चीज पढ़ेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना की 1914 में, ब्रह्म समाज की स्थापना किया तुरंत 14 साल बाद 1828 में। ठीक है, बाद में ब्रह्मो समाज बना, लेकिन पहले था ब्रह्मो सभा। ठीक है, 1828 में, फिर ब्रह्मो समाज बना 1830 में। ठीक है, अब देखिए सती 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती का एक्ट भी पूछता है बार बार। देखिए एक्ट 17वां नंबर, रूल नंबर 17, बंगाल सती रेगुलेशन 17। ओके, ये आपको याद रखना है। 1829 में इंग्लैंड गए। ठीक है, मुगल किंग अकबर सेकंड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और इन्होंने उनको राजा का उपाधि दिया। तो राजा का उपाधि किसने दिया? अकबर सेकंड ने। हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापना की कोलकाता में। फिर एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में, वेदांता कॉलेज 1826 में। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। कैसे कैसे? 14 में आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म सभा 1828 में, 29 में सती को खत्म करेंगे, फिर चले जाएंगे ये कहां? लंदन चले जाएंगे, मींस इंग्लैंड चले जाएंगे, और उसमें उनको उपाधि भी मिलेगा राजा का। 1817 में एक हिंदू कॉलेज, फिर तुरंत एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में, फिर तुरंत 4 साल बाद 1826 में वेदांत कॉलेज। ओके, अब इनका कुछ बुक है, एक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ठीक है, तुहाफत उल मुहाबिदीन इनका बुक है 1809 में। परसीव टू जीसस इनका ही बुक है। बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी और इंग्लिश एक निकाले थे ब्रह्मनिकल्स, इन्हीं का लिखा हुआ ब्रह्मनिकल्स। इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। तो इतना राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखिएगा, सफिशिएंट है। 114वां सवाल का स्वराज दल, इतना बार मैं बता चुका हूं स्वराज दल का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि इनका एक टारगेट था कि 1923 में जो होने वाला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव का चुनाव, उसमें हम भाग लेंगे और ब्रिटिश को भगाएंगे। तो ये स्वराज दल का फॉर्मेशन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ 1923 में। ठीक है, 1922-23 में। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर, और ये पता है कि स्वराज पार्टी गया सेशन के बाद ही हुआ था। ठीक है, 115वां सवाल कहता है कि हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया। इस चीज को आपको याद रखना है। अमेरिका में 1875 में। ठीक है, इसको याद रखना है। और इन ऑलकट एंड एनी बेसेंट थे, इसका एक तरह से जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका नेतृत्व ऑलकट और एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट इंडिया में, इस बात को याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में अडयार में था। ओके, जब तक के हेनरी स्टील ऑलकॉट का डेथ नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट रहा 1907 तक के। फिर बाद में 1907 में आप देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में एनी बेसेंट बनी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका 1875 में होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय तिलक। तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? सेम चीज है। फिर सवाल आ गया, गीता रहस्य इन्हीं का बुक है। गीता रहस्य इन्हीं का बुक है, तो बहुत सिंपल है। तो गीता रहस्य आपको याद रखना है। ओके, आर्कटिक होम टू वेदास इन्हीं का बुक है। ओके, बालगंगाधर तिलक के लिए और क्या आपको याद रखना है? मराठा, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। केसरी, जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर है, ये भी आपको याद है। चलेंगे सवाल नंबर 118 की ओर। 118 नंबर सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? देखिए ये जो सवाल बीपीएससी ने पूछा वहां पे लिखा था लॉर्ड कर्जन, तो सवाल ही गलत था सिंपल, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को लॉन्च किया था या डिक्लेयर किया था।
ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 19 जुलाई 1905 को इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को लॉन्च किया और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट में आया। इसमें सब लोगों ने शोक मनाया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए, तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और उसमें लॉर्ड हार्डिंग थे, जिसमें दिल्ली कैपिटल को भी शिफ्ट किया गया कलकत्ता से। तो बंगाल विभाजन जो है वो आपका लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था और 1911 में रद्द किया गया था। ओके, तो चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। 119 नंबर सवाल कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को कब लॉन्च किया। देखिए, सैडलर कमीशन कभी कभी पूछता है किसे संबंधित है, शिक्षा से, किसे बोलिएगा, शिक्षा से, या पूछेगा तो यूनिवर्सिटी कमीशन से, ठीक है। सैडलर कमीशन है, हंटर कमीशन है, वुड डिस्पैच है, ओके, डॉन फिल्ट्रेशन थ्योरी है, जो भी सब एजुकेशन संबंधित चीजें हैं। तो ये आप सब कुछ आपको याद रखना है। मैं आपको बार बार चीजें रिपीट भी करूंगा बार बार, तो जितना बार मैं चीजों को रिपीट करते जाऊंगा कुछ छोटे छोटे टर्म, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उनको लिखते जाइए, केवल वीडियो को टाइम पास के लिए नहीं देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ चीजों को, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सैडलर यूनिवर्सिटी जो है वो 1917 में किया गया था, 1917 में। देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैडलर कमीशन को अपॉइंट किया 1917 में और इसका काम था कि कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कंडीशंस को देखिए, प्रोस्पेक्ट करिए उसको, ओके। और इस कमीशन का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर माइकल ई सैडलर। फिर वो वाइस चांसलर बने थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, ओके। और द कमीशंस आल्सो इंक्लूडेड 2 इंडियन मेंबर, जैसे कि आशुतोष मुखर्जी थे और जियाउद्दीन अहमद थे, ओके। इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ऑल इट विजिटेड ऑल यूनिवर्सिटी सेंटर एंड आफ्टर 17 मंथ रिपोर्ट के पेश किया 1917 में, मींस 1919 में, 17 में आया, 1919 में रिपोर्ट पेश किया, पूरे यूनिवर्सिटी सेंटर्स को घूमा, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर रिपोर्ट में देगा कि कैसे सुधार होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव किया गया करना चाहिए, इस चीज को इन्होंने रिकमेंड किया। तो मैं पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा चीजों को। 120 नंबर सवाल कहता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन्स, अब सिंपल की रेलवे लाइन की बात कर रहा है तो लॉर्ड डलहौजी आएगा, पोस्टल की बात कर लॉर्ड डलहौजी आएगा, टेलीग्राफ की बात कर लॉर्ड डलहौजी आएगा, ओके। पीडब्ल्यूडी की बात लॉर्ड डलहौजी आएगा, सिंपल है, तो लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। मुंबई से थाने के बीच में चला था, इसको आपको याद रखना, 16 अप्रैल 1853 को, ओके। तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। अब 1 से 2 वीडियो आ रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, हम लोग जितने भी सवाल बीपीएससी ने पूछे सब खत्म कर देंगे। फिर जैसे ही हम लोग का पूरा, जब तक प्रीवियस ईयर खत्म ना होगा हम लोग कुछ नया काम करेंगे ही नहीं। उसके बाद हम लोग जब सेशन को करेंगे ना, तो आपका क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये चैप्टर को पढ़ना ही तो पढ़ना है। अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है अच्छे तरीके से, एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं आपके दिमाग पे डालना है, अच्छे तरीके से आपको अच्छा मार्क्स अटेम्प्ट करना है 120 प्लस, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपके पास बुक्स हैं उन बुक्स के माध्यम से, कोई ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ना, आपको सब कुछ होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा जो वीडियो आएगा वो तो ऑलरेडी हमारा क्या है, कल सैटरडे है आई थिंक, तो वहां पे हो सकता है हमारा तो कल हमारा जो वीडियो आएगा वो तो कल साइंस का ही आएगा, और सैटरडे संडे तो आपको पता है कि साइंस ही आता है, ओके। तो इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा हिस्ट्री का वो मिलेगा आपको मंडे को, ठीक है, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।